उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये प्रधान कार्यालय है। यहाँ पे लगभग 76 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हुआ है और देख सकते हैं जिसमें 28 महिलाएं हैं। उन सभी से हम बात करेंगे और उनका कहना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ये ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी को दरकिनार करा गया है और क्या कुछ इनकी समस्याएँ हैं वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज्योति यादव है। मैं यहाँ अक्टूबर पास से हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा समस्या। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे ट्विंस हैं, वो 5 साल के हैं और एक 3 साल का बच्चा है। मेरी सासू माँ के घुटने के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ सर पिछले नवंबर उसमें 23 में। सर कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड पोस्टिंग कानपुर में, कोई नहीं देखने वाला मेरे घर में बच्चों को। सब यहीं लखनऊ में तीनों बच्चे जा रहे हैं। कौन बताइए, हम मेरा जलालाबाद हो गया शाहजहाँपुर में, हम वहाँ चले जाएंगे तो कौन बच्चों को देखे, कौन सासू माँ को देखेगा। वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनका घुटना प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ है सर। और हमारे ससुर जी वो भी 70 साल के हैं, वो भी बीमार रहते हैं। मेरे बच्चे 4 साल के हैं, उनका एडमिशन यहाँ हो चुका है। मिड सेशन में मैं उनको कहाँ लेके जाऊँगी। सास है नहीं घर में, ससुर जी का लीवर भी ख़राब है और ग्लूकोमा, दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ लखनऊ से चलता है। उनको लगभग हर हफ्ते दिखाना पड़ता है। बताइए मैं क्या करूँगी। मेरा फरीदपुर बरेली 260 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और मैंने पता किया ब्रांच बहुत अंदर है, वहाँ वाहन भी नहीं मिलते हैं। बताइए मैं क्या करूँगी। ससुर जी को हर हफ्ते दिखाना पड़ता है। बताइए। मैं यहाँ पर मृतक आश्रित के रूप में यहाँ पर एम्प्लॉई हूँ और जब से हमारे हस्बैंड के डेथ से तब से बराबर परेशानियाँ मैं देख रही हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे थे, उनको मैंने पाला है। बच्चे बाहर हैं पढ़ने के चक्कर में। मेरी 80 साल की बुजुर्ग माँ है और उनकी देखभाल करने वाला मेरे अतिरिक्त मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है और मेरा ट्रांसफ़र किया गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। कहाँ हुआ है आपका काम? हमीरपुर हुआ है। हमीरपुर बांदा चित्रकूट में। तो उसके लिए जो है सर हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं, 3 साल नौकरी के। मेरी करबद्ध प्रार्थना है अपने प्रशासन में और अपने अधिकारियों से कि वो किसी तरह से मेरा स्थानांतरण निरस्त करा दें। मैम क्या नाम है आपका? सरिता वर्मा। सर उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र जो है सुल्तानपुर किया हुआ है और मेरी माँ की डायलिसिस चलती है हफ्ते में 2 दिन। और सर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है पारिवारिक, लेकिन उसके बाद भी हम लोग टाइम से आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनता है। हम लोग कार्यरत हैं आप यहाँ सर यहाँ पे 2003 में आए थे, उस तब से है यहाँ पे सर। जी मैम क्या नाम है? गीता कुमारी। मैं यहाँ 1 साल से प्रधान कार्यालय पे कार्यरत हूँ और मेरे बच्चे के यहाँ पढ़ाई चल रही। मेरी मदर के कुल्हे में प्रॉब्लम है, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं और मेरे पति का ट्रांसफ़र इस समय दिल्ली में है, जो कि सारी परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है रानीगंज प्रतापगढ़। एक बार तो हम लोगों से पूछा जाता कि ऑप्शन लिया जाता कि आप लोग का ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जाए, ऑन रोड कर दे, हम लोग जाने के लिए तैयार है। मतलब जहाँ सुबह से हम लोग जा करके शाम को वापस लौटाए, अपना बच्चा और परिवार भी देख सके। ऐसे मनमानी ढंग से प्रशासन को किसको इस तरह आपको लोगों को नहीं देना चाहिए। प्रशासन नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी कि ये ऐसे व्यक्ति को प्रशासन दे दिया गया चलाने के लिए जो किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता है। क्या प्रशासन चला रहे हैं ये? एक बार तो पूछते हैं महिलाओं से कि महिलाओं को सब उठा के किसी को 400, किसी को 500, किसी को 600 किलोमीटर फेंक दिया है। ये इस तरह का ट्रांसफ़र आज तक इतिहास से कभी नहीं हुआ है। ये क्या तरीका है ट्रांसफर करने का? आप लोग गए अपनी अर्जी लेके? हम लोग अपनी अर्जी स्थापना वरिष्ठ प्रबंधक के पास भी गए थे, एमडी साहब के पास भी गए थे, अपने विभाग के सहकारिता मंत्री के पास भी गए थे। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे। हम लोग को कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ कर दिया जाए। आज हम लोगों को ट्रांसफर ऑर्डर हम लोग को रिसीव कराया जा रहा है कि आप लोग 31 जुलाई आप लोग जाकर ब्रांच में ज्वाइन करिए। 31 जुलाई के बाद 10 ऑप्शन दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग गए थे मंत्री जी के पास, अपने विभाग के मंत्री जी ने कहा था कि आप लोग 5 ऑप्शन दीजिए। और यहाँ के जो वरिष्ठ प्रबंधक और एमडी साहब हैं, पता नहीं जो भी अपने स्तर से बात करके एक प्रोफार्मा निकाला गया, उसमें दिया गया कि महिला अपना सारा डिटेल्स भरे और 10 ऑप्शन दे। ये क्या तरीका है 10 ऑप्शन का?
पहले ज्वाइन करें। पहले ज्वाइन करने के बाद कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है प्रधान कार्यालय? 78 लोगों का ट्रांसफर हुआ है। महिलाएं उसमें? महिलाएं 28 28 महिलाओं का हुआ। जी। और कितनी दूरी पर हुआ है? लगभग 300, 400, 500, 600 किलोमीटर। हम लोग एक मिनट, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, पर हम लोगों को देखा जाए, हम लोग को रूट पे दिया जाए। हम लोग की बहुत सारी जिम्मेदारी, घर की भी जिम्मेदारी निभानी है, ऑफिस की भी निभानी है। और शाखाओं पे ऐसे शाखाएं जहाँ पे कि प्रसाधन भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। महिलाएं वहाँ पे जाके कहाँ पे जाएंगे वॉशरूम? ठीक है, कहाँ, क्या नाम है मैम? मेरा नाम सर कोपल श्रीवास्तव है। मैं प्रधान कार्यालय में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं फील्ड में भी रह चुकी हूँ। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब ने यहाँ पे बहुत निष्ठा से हमेशा अपना काम किया है। ट्रांसफ़र अगर हो रहा था तो उसको ट्रांसपेरेंट रखते, पिक एंड चूज़ नहीं करते। मेरा व्यक्तिगत कुछ कारण है जो समस्या यहाँ के सारे अधिकारियों को पता है, और मेरे बच्चे को एक कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है, जो बाहर नहीं किया जा सकता। मेरे हस्बैंड को कुछ क्रॉनिक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है, जिसका इलाज बाहर नहीं है। उसके बावजूद भी सर मुझे मिर्ज़ापुर की शाखा चुनार पर इन्होंने स्थानांतरित कर दिया है, बिना किसी ऑप्शन को मांगे, बिना हमारी किसी पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए। यही नहीं सर, शाखाओं की महिलाओं के साथ भी यही उत्पीड़न किया है। बहुत सारे बैंक कर्मी जो मेल पुरुष हैं उनके साथ भी ऐसे ही इन्होंने किया है। और कितने मतलब लोग हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है लखनऊ से? लगभग लखनऊ से सर 76 लोगों का। और सर पिक एंड चूज किया है, किसी कुछ आधार पर जिन लोगों का टाइम पूरा हो गया था उसको तब पर भी उनको रोक लिया। उसमें से 2 ट्रांसफर इन्होंने संशोधन भी किए हैं। रोके भी गए हैं। अभी सर मेरा नाम सुधीर दीक्षित है, मैं भी यहीं पे पोस्टेड हूँ। मैं भी 3 साल हसनगंज उन्नाव में रह के आया था। मैं 2022 में यहाँ मैंने ज्वाइन किया था। अभी आपको 5 साल पूरे भी नहीं? 5 साल नहीं सर, 2 साल पूरे हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 3 साल से मिनिमम से तो ट्रांसफ़र कहीं होना ही नहीं चाहिए मुख्यालय से। उसके बावजूद हमारे मित्र लोग हैं जो कोई 1 साल से, कोई 9 महीने से आया है, 4-4 साल, 5-5 साल करके सर्विस। और यहाँ जो कंटिन्यूटी में लोग 12-12, 14-14 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं किया। हम लोगों का पुराना कार्यकाल जोड़ रहे हैं, जबकि जब आदमी एचओ में आ जाता है, दोबारा आता है, तो उसका उस समय से नया कार्यकाल जोड़ा जाता है। 14 साल, 12 साल वाले जो कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, उनको कोई नहीं छुआ जा रहा क्योंकि वो प्रशासन के पास हैं, करीब हैं। उसमें ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लिस्ट बनाई उनको छोड़ देते हैं। सबकी मनमानी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये होता है कि कल से बता रहे हैं कि ताला डाल दो, कोई जिनका ट्रांसफ़र हुआ बैंक के अंदर, इनको कुछ सुनवाई नहीं है, इनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और बहुत तक भी बोल दिया, आज कह दिया गया कि कल से ताला मार दिया जाएगा और आप लोगों की एंट्री नहीं है। अभी हम लोगों से रिलीविंग होगी, दुनिया भर के हम लोगों को चार्ज देने होते हैं, अपनी समस्याएं हैं, हमारे बहुत से कागज डॉक्यूमेंट से मतलब हम लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। किसी की मेडिकल की प्रॉब्लम है, किसी के मतलब हम लोग अंदर नहीं आएंगे। हम लोगों ने यहाँ खून पसीना करके इस बिल्डिंग को बड़ा किया है। आज 25-25 साल से हम लोगों ने क्या क्या यातनाएं झेली हम लोग जानते हैं। अब बताया जा रहा है कि हम लोग बैंक के अंदर नहीं आएंगे, अंदर आने से मना कर दिया जा रहा है। जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैंक के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो ये जितनी भी महिलाएं हैं सबके साथ, किसी का 1 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का बच्चा। और हमारी नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं से ऑप्शन लिए जाएंगे, फिर उसमें उनको वरीयता दी जाएगी। लेकिन किसी से कोई ऑप्शन नहीं मांगा गया। मनमानी ढंग से किसी को 700 किलोमीटर, किसी को 600 किलोमीटर, किसी को ऐसी शाखा दी गई है जहाँ पे रूट नहीं है जाने का। अरे सड़क की शाखा दे देते, हम नौकरी करने आए हैं, हम नौकरी करने को तैयार है, शाखा पे जाने को तैयार है, लेकिन हमें ऐसी शाखा देते कि हम सुबह जाते शाम को अपने घर आ जाते। मेरा धौरहरा हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ मेल नहीं जाना चाहता है, फीमेल को डाला गया, वहाँ पे जाने का रूट नहीं है। बताया जाता है नदी किनारे, पता नहीं क्यों किया गया है इस तरह का ट्रांसफर। कर्मचारी ऐसे हैं जो काफी सालों से यहाँ कार्यरत है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कि हाँ टारगेट रखा गया है, टारगेट रखा गया है, उसके बाद ट्रांसफर किए गए हैं। सबका टारगेट रखा गया है। उसकी माँ को कैंसर है, इनकी माँ, एक तो मेरी माँ को कैंसर है, इनकी मदर को भी कैंसर है, वो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट KGMU से चल रहा है। मेरे फादर इन लॉ है, उनका कोविड के टाइम से ट्रीटमेंट PGI में चल रहा है। और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे पोस्टेड हैं और मेरा बच्चा भी 5th क्लास में पढ़ता है। सर बताइए मैं कैसे छोड़ के सब कुछ चली जाऊँ यहाँ से, ये बताइए। ठीक है, देखिए तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं इन कर्मचारियों की, वो अपनी समस्याओं को लेके आला अधिकारियों तक गए हैं, यहाँ तक कि मंत्री तक के पास भी गए हैं, लेकिन उधर से सिर्फ आश्वासन मिला है। अब आदेश ये भी जारी हो चुका है, जैसा कि इन कर्मचारियों का कहना है कि हमें अब बैंक के अंदर घुसने से भी मनाही जारी कर दी गई है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।